सो गाइस 2024 का बजट आ चुका है और इस बजट में ट्रेडर्स के लिए कुछ खास रूल्स को चेंज करा गया है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन सेलर हो, ऑप्शन ट्रेडर हो, फ्यूचर ट्रेडर हो, या फिर आप मिड टर्म ट्रेडर हो, या फिर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, आप किसी भी टाइप की ट्रेडिंग को करते हो और ये जो रूल्स आए हैं ये हर एक ट्रेडर के लिए चेंज हुए हैं। कुछ रूल्स है जो चेंज करे गए हैं और उस रूल से एक ट्रेडर पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, उसकी जर्नी पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है और उसके प्रॉफिट पे या फिर लॉस पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे कुछ मेजर पॉइंट्स के बारे में कि क्या क्या निर्मला सीतारमण जी ने चेंज करा है। मेजर बात यह है कि टैक्सेस को बढ़ाया गया है। किन किन टैक्सेस को बढ़ाया गया है इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं। एसटीटी चार्जेस क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, कितना परसेंट बढ़ाया गया है और इससे क्या फर्क पड़ेगा, हमें क्या बेनिफिट है इससे या फिर हमें क्या नुकसान है इससे, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और जो टैक्सेस से पैसा जा रहा है सरकार के पास, वो सरकार उस पैसे का कर क्या रही है, ये भी बात करेंगे। तो बिना किसी टाइम का वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम मेजर 3 तरीके के टैक्सेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहला जो टैक्स लगता है एसटीटी यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कि आप अपने प्रीमियम के टर्नओवर पे देते हो। पहले जो ऑप्शंस पे टैक्सेस लगते थे एसटीटी चार्जेस, वो कम थे, लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है, यानी कि इसको बढ़ा दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है। दूसरा जो आपका चार्ज लगता है एलटीसीजी और एसटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इन पे भी टैक्सेस जो है वो बढ़ा दिया गया है। यानी कि आप ट्रेड करो, उस ट्रेड में से जो कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो सरकार के पास जाता था वो अभी भी जाता रहेगा, लेकिन उसका परसेंटेज यानी कि उसका जो परसेंटेज था, कितना परसेंट लेती थी सरकार, उसको अब इंक्रीज कर दिया गया है। स्टेप बाय स्टेप इस चीज को जानते हैं कि कितना परसेंट कौन से चार्ज को बढ़ाया गया है। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते थे तो पहले जो आपका एसटीटी चार्ज लगता था वो 0.0625% लगता था, जो कि अब बढ़ाकर 0.01% कर दिया गया है। ये हो गई एसटीटी चार्ज की बात। इसका मतलब पहले अगर आपकी ट्रांजैक्शन जो 1 लाख रुपए की होती थी उस पर 62 रुपए 25 पैसे के आसपास एसटीटी लगता था, उसको बढ़ाकर अब 1 लाख की ट्रांजैक्शन पे आपका जो एसटीटी लगेगा वो लगभग 100 रुपए लगेगा। तो इतना इसमें डिफरेंस कर दिया गया है एसटीटी चार्जेस में। और वहीं पर जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते थे, जो पहले वो एसटीटी चार्ज पे करते थे वो था 0.0125% और जिसको बढ़ाकर अब 0.02% कर दिया गया है। इसका मतलब पहले अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते थे और उसमें 1 लाख की ट्रांजैक्शन होती थी तो आप उस पर लगभग 12 रुपए 50 पैसे पे करते थे एसटीटी के फॉर्म में, लेकिन अब इसको इंक्रीज कर दिया गया है। अब अगर आप 1 लाख की ट्रांजैक्शन करते हो तो उस पर आपको जो एसटीटी चार्ज लगेगा वो लगभग 20 रुपए तक का लगेगा। तो इतना डिफरेंस कर दिया गया है टैक्सेस में, चाहे वो एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए हो चाहे वो फ्यूचर ट्रेडर के लिए हो, दोनों के लिए ही टैक्सेस को, एसटीटी चार्जेस को इंक्रीज कर दिया गया है और वो इतना ज्यादा इंक्रीज करा गया है। और ये अगर आपको लग रहा है कि बहुत कम इंक्रीज है, अगर आप इसको मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में जाकर समझोगे तो आपको पता लगेगा कि कितना बड़ा इंक्रीज करा गया और कितना बड़ा चेंज करा गया। ये बात हो गई ऑप्शन ट्रेडर के लिए और फ्यूचर ट्रेडर के लिए कि एसटीटी चार्जेस को कितना बढ़ाया गया है। अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपको पता लगेगा कि एलटीसीजी के चार्जेस को भी और एसटीसीजी के चार्जेस को भी इंक्रीज करा गया है, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इन दोनों के चार्जेस को इंक्रीज करा गया है। इसका मतलब आप साल में जितना प्रॉफिट कमाते हो उस पर जो चार्ज लगता था उसको भी इंक्रीज करा गया है। मैं आपको बताता हूं, पहले जो आपके ईयरली प्रॉफिट पे चार्ज लगता था वो लगभग आपके कैपिटल पे 15% लगता था, लेकिन अब उसको 25% इंक्रीज कर दिया गया। इसका मतलब ईयरली प्रॉफिट पे पहले आप सरकार को 15% पे करते थे, लेकिन अब आपको अपने ईयरली प्रॉफिट पे 20% तक पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप साल के एंड में मार्केट से 1 लाख रुपए कमाते हो तो आपको लगभग 20,000 रुपए सरकार को देने पड़ेंगे। तो ये बात हो गई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के बारे में कि 20% अब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि इन्वेस्टर्स के बारे में है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो मार्केट में और आप इन्वेस्टर रह चुके हो, जब भी आप अपना प्रॉफिट बुक करते थे तो पहले जो आपको जो टैक्स पे करना पड़ता था सरकार को वो लगभग 10% के आसपास करना पड़ता था। यानी कि आपने जो 1 लाख का प्रॉफिट करा है मान लेते हैं, तो आप उसमें से लगभग 10% यानी कि 10,000 रुपए सरकार को देते थे। तो ये हो गया पहले की बात। लेकिन इस बार जो चेंज करा गया है इसको लगभग 25% तक बढ़ा दिया गया है। पहले आप 10% पे करते थे, लेकिन अब आपको 12.5% के आसपास सरकार को पे करना पड़ेगा। यानी कि 1 लाख के प्रॉफिट में से 12,500 रुपए सरकार को देने पड़ेंगे। सो नाउ अब आपको लगेगा कि सरकार ये एसटीटी चार्जेस से कितना ही कमा लेती होगी यार। तो अब मैं आपकी थोड़ा सा एक रियलिटी चेक देता हूं आपको कि सरकार एसटीटी चार्जेस से पिछले कुछ सालों में कितना ज्यादा इंक्रीज कर चुकी है अपने अर्निंग के मामले में,
अब आपको एक ग्राफ दिखाता हूं मैं जिसमें आपको पता लगेगा। सो ग्राफ पे आप लोग देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2019 में सरकार ने लगभग एसटीटी से 11,528 करोड़ रुपए कमाए थे। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2020 में सरकार ने 12,374 करोड़ रुपए कमाए थे। उसके बाद 2021 में 16,927 करोड़ रुपए कमाए थे। फिर 2022 में 23,190 करोड़ के आसपास कमाए थे। 2023 में लगभग 24,960 करोड़ के आसपास कमाए थे और ये नंबर्स 2024 में आते आते तक 30,000 करोड़ के आसपास पहुंच रहे हैं। जैसा कि आप लोग ग्राफ पे देख सकते हो, 27,625 करोड़, मोटा मोटा 30,000 करोड़ रुपए जो सरकार है वो एसटीटी चार्जेस से कमा रही है। मतलब पिछले 5 सालों में सरकार एसटीटी चार्जेस को लगभग 300 टाइम्स इंक्रीज कर चुकी है। पिछले 5 साल पहले वो 11,500 करोड़ के आसपास कमाती थी, लेकिन अब जो सरकार एसटीटी से अर्न कर रही है वो लगभग 30,000 करोड़ के आसपास अर्न कर रही है। और ये वही एसटीटी चार्ज है जिससे सरकार को कोई मतलब नहीं होता है कि ट्रेडर वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, एसटीटी चार्ज उसकी जेब से जाना ही जाना। तो ये बात हो गई कि क्या क्या टैक्सेस को इंक्रीज करा गया है, एसटीटी को कितना इंक्रीज करा गया है, एलटीसीजी को कितना इंक्रीज करा गया है, या फिर एसटीसीजी को कितना इंक्रीज करा गया है। अब बात करते हैं एज अ ट्रेडर मेरा इस पे क्या ओपिनियन है, एज अ ऑप्शंस ट्रेडर मेरा इस पे क्या ओपिनियन है। सो मैं कहना चाहूंगा कि टैक्स लो, नो प्रॉब्लम, हम प्रॉफिट में हैं, हमारा हक बनता है टैक्स देना, सरकार को टैक्स देना, कोई दिक्कत नहीं, टैक्स देने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि हम पैसा कमा रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर हम इतना सारा टैक्स पे करते हैं सरकार को, 25,000 करोड़, 30,000 करोड़, एक बिग अमाउंट ऑफ मनी है जो सरकार के पास एसटीटी के रूप में जा रहा है। सवाल ये खड़ा होता है कि इतना पैसा होने के बाद 25-25, 30-30 करोड़ आप एसटीटी के रूप में लेते हो, इतना पैसा आप कहां खर्च कर रहे हो? क्योंकि ये पैसा चाहे एक ट्रेडर लॉस में हो चाहे एक ट्रेडर प्रॉफिट में हो, वो आपको एसटीटी पे करता है। प्रॉफिट वालों का तो चलो ठीक है, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लॉस मेकिंग ट्रेडर है वो लॉस में रहने के बाद भी आपको एसटीटी पे कर रहे हैं, तो इसका हमारे लिए क्या बेनिफिट है? आप इतना टैक्स लेने के बाद एक ट्रेडर के लिए क्या कर रहे हो? 30,000 करोड़, 40,000 करोड़ लेने के बाद आप एक ट्रेडर के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो, तब तो वो आपको उल्टा बोलेंगे, जैसा कि कमेंट्स में आपको लोग बोल भी रहे होंगे कि ये चीज गलत है, गलत है, गलत है। बट आपने कुछ करा नहीं, आप 30,000 करोड़ लो, नो प्रॉब्लम, आप एसटीटी 2-3% और बढ़ा दो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप उन ट्रेडर्स के लिए जरूर कुछ करो जिससे वो भी बोले कि हाँ हमने टैक्स पे करा है और सरकार हमें ये चीज दे रही है, प्रोवाइड कर रही है। लेकिन लोग ये बोल रहे हैं कि हम इतना टैक्स पे कर भी रहे हैं और हमारे साथ कुछ इसका कोई बेनिफिट भी नहीं है। तो मेरा सवाल आपसे पहला यही है कि आप इतना पैसा हमसे ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन पैसे का आप करते क्या हो हमारे लिए, हम जैसे ट्रेडर्स के लिए, ये क्वेश्चन है। क्योंकि एक जो ट्रेडर है वो बहुत ही होप्स के साथ मार्केट में एंट्री करता है और लॉसेस होने के बाद भी वो सरकार को टैक्स पे करता है, तो सरकार का इतना तो फर्ज बनना चाहिए कि वो उसकी एजुकेशन में हेल्प करे। इतना सारा टैक्सेस लेने के बाद भी अगर आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर का एजुकेशन में हेल्प नहीं कर रहे हो तो ये एक गलत चीज मैं मानता हूं। सरकार को भी ये रियलिटी पता है कि 90% लोग ट्रेडिंग में लॉस में रहते हैं और लगभग 10 से 11% लोग प्रॉफिट में ही रहते हैं। ये पता होने के बावजूद टैक्सेस को इंक्रीज करा गया है। इससे सीधा सीधा हमें ये देखने को मिल रहा है कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है आप प्रॉफिट में हो या फिर आप लॉस में हो। सरकार को सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है कि वो कहां से कितना पैसा निकाल सकती है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कहां से पैसा लेकर आए हो, आप कितनी मेहनतों से वो पैसा लेकर आए हो जिससे आप ट्रेड कर रहे हो और उस पर चार्जेस को और ज्यादा इंक्रीज करा गया है। तो सीधा सीधा अपने को यह देखने को मिल रहा है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको सिर्फ अपना टैक्सेस निकालने हैं, कहां से वो कितना ज्यादा निकाल सकते हैं। जैसा कि आपने ग्राफ में देखा कि पहले ये टैक्सेस क्या थे और 5 साल बाद ये टैक्सेस का डिजिट जो है कहां तक पहुंच चुका है। तो सिंपल सी बात मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, अब उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते जो उन्होंने कर दिया। अगर आपके पास कोई इसका सोल्यूशन है तो मेरे को ज़रूर बताना कि हम ये ज़रूर कर सकते हैं, तो मैं भी आपके साथ खड़ा होऊंगा कि हाँ ये चीज़ गलत है। बाकी आज के लिए इतना ही, ये न्यूज़ थी जो मेरे को आपको बतानी थी, ट्रेडर्स के लिए क्या क्या चेंज करा गया। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक करना ना भूले, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए मेरे को बताना ना भूले। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।